हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन बोर्ड में देख रहे हो ये 2025 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपको रूट वाले क्वेश्चन से डर लगता है तो ध्यान से देखना, अब नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी एक एक्स या वाई वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको हमें सेम बनाना होता है। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो फर्स्ट इक्वेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट √3, तो इसके कोफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हम जब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे √3 से, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √6x प्लस √3 इंटू √3 आ जाएगा √9y और ये आ जाएगा 5√3। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये √6x √9y आपका 3y होता है और 5√3 आपका सेम एज इट इज आ जाएगा। और ये इक्वेशन मैंने कन्वर्ट कर दी और इसको हम कंसिडर करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन, राइट। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन हमें दी है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू माइनस √6। हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था। अब हम इसका अपोजिट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट में x का जो कोफिशिएंट है जो है √2, इस पूरी इक्वेशन को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपका √2 इंटू √3 कितना आ जाएगा, √6x माइनस √2 इंटू √8 √16y इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस का √12। ठीक है, अगेन इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा √6x माइनस √16 क्या होता है, √16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4y इक्वल्स टू अब माइनस √12। तो √12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स आएंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमें पता है अगर जिसका भी पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। और हम √12 को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2√3, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 2√3। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, ये हमारे पास, इसको हम कंसिडर करेंगे अपनी इक्वेशन फोर्थ। और हमने अपनी थर्ड इक्वेशन को क्या कर दिया है, सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट करके फोर्थ इक्वेशन बना दिया है। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने दोनों का क्या कर दिया है, दोनों के x के कोफिशिएंट को इक्वल बना दिया है। तो √3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5√3 और दूसरी इक्वेशन है हमारी √6x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 2√3। तो यहाँ पे हमारे दोनों x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम इनका साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज एंड इसका भी साइन चेंज। क्लियर। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एंड प्लस प्लस होता है, 4 और 3 7y इक्वल्स टू प्लस प्लस एडिशन 5 + 2 7√3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां से 7 से 7 कैंसिल आउट होगा और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को अगर हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाएगी x की वैल्यू। जल्दी से देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करें, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 5, यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं √2x प्लस √3, y की जगह पे आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 5। सॉल्व करते हैं, √2x प्लस √3 और √3 आपका 3 बन जाएगा इक्वल्स टू 5। √2x जब 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बनाएगा 5 - 3 और √2x इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/√2। और जब आप सॉल्व करोगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा एक √2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो ये हमारा सिंपल सॉल्व हो गया। x की वैल्यू √2 आ चुकी है, y की वैल्यू √3 आ चुकी है, राइट। शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको भी इन इक्वेशन से डर लगता है, और लाइक और शेयर करना मत भूलना।